फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। इसके ऑप्शंस हैं सरल रेखा, परवलय, वृत्त, अतिपरवलय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परवलय। अगला क्वेश्चन है, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, चिमटा या फायर टॉक्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के, प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अगला क्वेश्चन है, मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है। इसके ऑप्शन हैं 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100% से कम। अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन, फैराडे, आर्किमिडीज, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। इसके ऑप्शन है P/W, W/P, P/W, P2/W। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्क अपन प्रयास P। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर उत्तोलक का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं प्लायर, सरौता, चिमटा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लायर, जबकि द्वितीय प्रकार का सरौता होता है। हाथ तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। इसके ऑप्शंस हैं आयास अपन भार, भार अपन आयास, भार का भुजा अपन आयास भुजा, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भार अपन आयास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके ऑप्शंस हैं सरौता, मनुष्य का हाथ, हल, तराजू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तराजू। मनुष्य का हाथ तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। इसके ऑप्शंस हैं शून्य, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये सब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। इसके ऑप्शन हैं AM, M/A, M/A, A+M। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MA। F=ma होता है फार्मूला। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम के अनुसार है। दो पिंडों के बीच बल सदैव, इसके ऑप्शंस हैं समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समान व विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं पहला गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, कोई भी नियम नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड में F=ma होता है। अगला क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में का गुण उपयोग किया जाता है डैश डैश। घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य
होता है, इसके ऑप्शंस हैं हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती हैं या बदलने का प्रयास करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश डैश न लग रहा हो। इसके ऑप्शंस है आवेग, जड़त्व, बल, दाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल। अगला क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। इसके ऑप्शंस हैं एक समान, वृत्तीय, असमान, आवर्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती। वो कुछ इस तरह गति करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? इसके ऑप्शन है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण F इक्वल ma गुणनफल को कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं दाब, आवेग, धक्का धष्ट, बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल। F इक्वल ma जो न्यूटन के गति के सेकंड नियम की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? इसके ऑप्शन हैं रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाते हैं, गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ साथ धीरे धीरे हाथ पीछे की ओर खींचता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। जबकि बस से अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे झटके लगना, ये जड़त्व का नियम गति के न्यूटन के गति के प्रथम नियम की व्याख्या करता है। गति के प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, जबकि ये लास्ट वाले दो उदाहरण ये संवेग परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? इसके ऑप्शंस हैं गति का दूसरा नियम, गति का पहला एवं दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का नियम, न्यूटन के गति के सभी नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? इसके ऑप्शन से 1678, 1600, 1778, 1787, 1687। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1687। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से स्थितियों पर लागू होता है। इसके ऑप्शन हैं जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाती है। अगला ऑप्शन है एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब वह स्थिर अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। अगला ऑप्शन है तेजी से चलती क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब कोई व्यक्ति नाव से अचानक नदी में कूदता है तो नाव पीछे और ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। जबकि ये बस में अचानक खड़े यात्री जब पीछे की ओर गिरते हैं तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम की व्याख्या करता है। सीमेंट वाली फ्लोर पर चोट लग जाती है ये गति के तृतीय नियम पर, क्योंकि वो स्थिर है और
मनुष्य गतिशील। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति के दूसरे आधार व्याख्यायित करता है पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? इसके ऑप्शन है, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 न्यूटन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा है, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, दाब, जड़त्व, धक्का, संवेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संवेग। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। इसके ऑप्शन है, आराम, दिशा, आकार, गति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गति। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।